हेलो दोस्तों, मुनि एजुकेशन पर आपका स्वागत है। मैं हूं महेश भास्कर और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टिश्यू क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, फिर एनिमल टिश्यू के बारे में हमने देखा। एनिमल टिश्यू के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो इस वीडियो में हम उसके आगे का पार्ट देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो एनिमल टिश्यूज का एक टाइप होता है, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू। तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब कुछ तो कनेक्ट करता होगा ये। तो देखिए टिश्यूज विच जॉइन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज। देखिए जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करता है उस टिश्यू को क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। Cells in this type of tissue are loosely arranged with a ground substance in the free spaces in between. The ground substance may be solid, liquid like water or jelly like. देखिए जो कनेक्टिव टिश्यूज में सेल्स होते हैं वो काफी लूजली अरेंज होते हैं, और उनमें जो मतलब अब लूजली अरेंज है इसलिए उनमें स्पेस होती है, और उन स्पेस में कोई भी एक एक सब्सटेंस होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। देखिए जैसे कि ब्लड है, और ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म में, और ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो देखिए फिर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स कौन कौन से, देखिए ब्लड है, फिर लिम्फ है, एरोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। सबसे पहला है दोस्तों ब्लड। तो चलिए ब्लड के बारे में देखते हैं। देखिए ब्लड कहाँ पे होता है, उसकी लोकेशन दी गई है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पे, और उसकी डायग्राम भी देखिए आप। अब डायग्राम को देखते जाइए साथ ही। इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, इरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स इन अ लिक्विड प्लाज्मा। देखिए इरिथ्रोसाइट्स क्या है, आरबीसीज होता है। आरबीसीज मतलब क्या, रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स जो है वो मतलब जो ब्लड में सेल्स होते हैं उन्हें आरबीसीज कहते हैं। और ल्यूकोसाइट्स मतलब क्या, व्हाइट सेल्स। तो इनके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसका फंक्शन क्या है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट। देखिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है सबसे बड़ी बात, और फिर न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है ये, और हार्मोन्स का भी, ब्लड। नेक्स्ट टाइप जो है दोस्तों वो है लिम्फ। देखिए ये कहाँ पे होता है, ऑल अराउंड द सेल्स इन बॉडी। बॉडी में जहाँ पे भी सेल्स होते हैं, जितने भी सेल्स, तो उन सब में ये होता है लिम्फ, कनेक्टिव टिश्यू। और इसका जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो कैसा है, फ्लूइड ओज्ड आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, कंटेन्स ल्यूकोसाइट्स एंड लिक्विड सब्सटेंस। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी ल्यूकोसाइट्स होता है। ल्यूकोसाइट्स मतलब क्या है, व्हाइट सेल्स इन द ब्लड। देखिए जैसे आरबीसीज होते हैं रेड ब्लड सेल, वैसे ही ल्यूकोसाइट्स मतलब व्हाइट सेल्स होते हैं। और एक लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस भी होता है इसमें, और उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है लिम्फ का। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक लिक्विड फॉर्म की तरह दिख रहा है, जैसे कि कुछ लिक्विड फॉर्म में। और इसका फंक्शन क्या है दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। बॉडी का प्रोटेक्शन करता है इन्फेक्शन से। नेक्स्ट जो है दोस्तों है एरोलर टिश्यू। देखिए बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेजल्स। देखिए जो ब्लड वेजल्स होते हैं उनके अराउंड ये पाया जाता है। और ये कहाँ पे होता है एक्चुअल में, स्किन और मसल्स के बीच में होता है। इसका स्ट्रक्चर दोस्तों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स लूजली अरेंज्ड एंड सपोर्टेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस एंड इलास्टिक फाइबर्स। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इसमें जो सेल्स है वो लूजली अरेंज होते हैं, और इसको सपोर्ट किसका होता है दोस्तों, एक सब्सटेंस का, जेली लाइक सब्सटेंस, जैसा कि आपने देखा था इस लिम्फ में। और इसका जो फंक्शन है दोस्तों क्या है, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो दोस्तों है एडिपोज टिश्यू। देखिए बिलो द स्किन एंड अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स, इसकी लोकेशन दी गई स्किन के नीचे, और इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनके अराउंड ये होता है एडिपोज टिश्यू। इसका स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, सेल्स फील्ड विद फैट ड्रॉपलेट्स, जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस। देखिए इसके जो सेल्स है वो फिर से जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस जैसे कि जो हमारे नोज में पाया जाता है उसे जेली लाइक सब्सटेंस भी कह सकते हैं, या फिर वाटर लाइक सब्सटेंस। तो ये जो है इन सेल्स के बीच में पाया जाता है, जो भी एडिपोज टिश्यूज में सेल्स होते हैं उनके बीच में ये पाया जाता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और इसका जो फंक्शन है दोस्तों क्या, इंसुलेशन सप्लाई, इंसुलेशन, सप्लाई ऑफ एनर्जी, स्टोरेज ऑफ फैट्स। देखिए इंसुलेशन के लिए भी मदद करता है, फिर एनर्जी का सप्लाई करने के लिए, और फैट जो होता है हमारी बॉडी में उसको भी स्टोर करता है।
नेक्स्ट वन जो है दोस्तों कार्टिलेज। देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ पे, नोज, ईयर, लैरिंग्स और ट्रेचिया। देखिए ये हमारे नोज में पाया जाता है, ईयर्स में भी, उसी तरह से ट्रेचिया, लैरिंग्स में भी। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सेल्स सपोर्टेड बाय फाइब्रस फ्लेक्सिबल जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस। देखिए ये जो सेल्स होते हैं इसके, वो जेली लाइक सब्सटेंस उससे सपोर्टेड होते हैं, इनके बीच में मतलब वो सब्सटेंस होता है। और इसका जो फंक्शन है क्या है, लुब्रिकेट्स द सरफेसेस ऑफ बोन्स। बोन्स का जो सरफेस होता है उसे ल्यूब्रिकेट करता है दोस्तों, और गिव सपोर्ट एंड शिफ्ट टू ऑर्गन्स। और हमारे जो बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट देता है और उसको शेप भी देता है। नेक्स्ट वन जो दोस्तों वो है बोन्स। देखिए स्केलेटन, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द बॉडी। आपको स्केलेटन तो पता है, हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी जो है उसी के मतलब उसी पे डिपेंड है। अगर स्केलेटन नहीं होगा, बोन्स ही नहीं होगी, तो हमारी बॉडी ही नहीं होगी। तो ये पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है दोस्तों जो स्केलेटन होता है। जो हमारा बैकबोन होता है वो भी एक स्केलेटन ही, मतलब बोन से। और इसका स्ट्रक्चर जो है दोस्तों क्या है, ओस्टियोसाइट्स एम्बेडेड इन सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। देखिए इसके जो सेल्स होते हैं वो क्या, एक मतलब ये, देखिए जो बोन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से। तो इनके जो सेल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, मतलब उन सेल्स के बीच में जो है कैल्शियम फॉस्फेट सब्सटेंस होता है दोस्तों। इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट्स, सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स, हेल्प्स इन मूवमेंट। देखिए बोन्स जो होते हैं वो हमारे हाथों के मूवमेंट के लिए हेल्प करती है, और हमारे बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उसको हेल्प करती है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। देखिए टेंडन्स एट द जॉइंट्स कहाँ पे होते हैं, देखिए जो डायग्राम में देख सकते हैं, जहाँ पे भी बॉडी में हमारे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ये होते हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स क्या होते हैं, फाइब्रस, स्ट्रॉन्ग, लेस इलास्टिक। देखिए टेंडन्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं काफी, और फाइब्रस भी होते हैं। इसका मतलब लेस इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग है मतलब लेस इलास्टिक। और लिगामेंट जो होते हैं दोस्तों वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड हाईली फ्लेक्सिबल। लिगामेंट जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं थोड़े, और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। अब टेंडेंस का फंक्शन क्या है दोस्तों, देखिए टेंडेंस जो है वो क्या करते हैं, मसल्स को बोन्स से जॉइन करते हैं, और लिगामेंट जो है वो किसे, दो बोन्स को जॉइन करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मस्कुलर टिश्यू। देखिए muscle fibers and muscular tissues are formed from special type of contractile proteins due to which this contraction and relaxation is possible। देखिए मस्कुलर टिश्यू जैसा कि नाम से क्लियर है, मसल्स, हमारे जो बॉडी में मसल्स होते हैं, जो हाथों में, जब जो जिम में जाके कुछ बनाते हैं, कुछ एक्टर्स जैसे ऋतिक रोशन हुआ है, जो भी आपने देखा होगा, उनकी जो बॉडी बनती है, जो मसल्स होते हैं वो जो है वो मस्कुलर टिश्यू से बनते हैं। और इसमें एक प्रोटीन होता है, मतलब सॉरी, जो मस्कुलर टिश्यू है उसमें जो सेल्स होते हैं उसमें बेसिकली एक प्रोटीन होता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। उसके वजह से जो हमारी मूवमेंट होती है, जो मसल्स की, जो कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं हम या रिलैक्स कर पाते हैं हमारे मसल्स को, वो पॉसिबल होता है। मस्कुलर टिश्यूज आर मेड अप ऑफ द लॉन्ग सेल्स ऑफ मसल फाइबर्स। Muscular movement occurs due to contraction and relaxation of the contractile proteins in these cells। देखिए जैसा कि मैंने कहा था, इन सेल्स में एक प्रोटीन होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, उसके वजह से जो मसल्स की मूवमेंट होती है, जो रिलैक्सेशन होता है और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो पॉसिबल होता है। इसका देखिए टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। फर्स्ट जो है वो स्ट्रेटेड मसल्स, सेकंड जो है नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, एंड थर्ड वन इज कार्डियाक मसल्स। देखिए जो फर्स्ट है दोस्तों वो क्या है, मसल्स। मसल सेल्स आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, मल्टीन्यूक्लिएट एंड हैव नो ब्रांचेस। देखिए जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, लॉन्ग होता है और सिलेंड्रिकल होता है। और इसमें क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब क्या, सिंपल सी बात, उसमें ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे, एक से ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे, तो उसे क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। और उसके कोई ब्रांचेस नहीं होते दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर देखिए, देयर आर अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन दीज मसल्स एंड दे आर अटैच्ड टू बोन्स। देखिए ये जो मसल्स होते हैं वो बोन्स से अटैच्ड होते हैं, और इन पे जो अल्टरनेट, देखिए जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एक बैंड्स होते हैं, डार्क बैंड्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स।
और इन्हें क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। दे मूव एज पर आवर विल, हेंस दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। देखिए ये जो मसल्स होते हैं, जब हमें मतलब जब हमें जरूरत होगी, हम कुछ मूवमेंट करना चाहते तभी हम मतलब हमारे विल के अनुसार या फिर जो हमारी इच्छा के अनुसार ये मूव करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, इसे वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। देखिए दे मूव एज पर आवर विल। और इसका जो फंक्शन है दोस्तों वो क्या है, दिस मसल्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, रनिंग, स्पीकिंग एटसेट्रा। इसके एग्जांपल है, देखिए जो भी हम रनिंग कर पाते हैं, जो मूवमेंट है, जो हम बोल पाते हैं, तो उसमें क्या है, हमारे बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट्स होती है। देखिए जैसे कि हम भागते हैं तो हमारे हाथों की और लेग्स की मूवमेंट होती है, वो इस मसल्स की वजह से होती है, स्ट्रेटेड मसल्स। नेक्स्ट जो दोस्तों वो है नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। देखिए मसल सेल्स आर शॉर्ट, स्प्लिंडल शेप्ड, यूनिन्यूक्लिएट एंड हैव नो ब्रांचेस। ये जो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं दोस्तों, वो एक तो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, मतलब सिर्फ एक ही न्यूक्लियाई होती है उसमें। और ये जो मसल्स होते हैं वो काफी शॉर्ट होते हैं, मतलब जो सेल्स होते हैं इसमें वो शॉर्ट होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो है डार्क एंड लाइट बैंड्स आर एब्सेंट। देखिए जैसा कि हमने स्ट्रेटेड मसल्स में देखा था, यहाँ पे डार्क बैंड्स थे, तो जो नॉन स्ट्रेटेड है उसमें वो बैंड्स एब्सेंट होते हैं। देयर मूवमेंट्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। देखिए इनकी जो मूवमेंट है वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो पाती है, हेंस दे आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल, इसीलिए इसे इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। दे आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनल, ब्लड वेजल्स एटसेट्रा। देखिए जो एलिमेंट्री कैनल होता है या फिर जो ब्लड वेजल्स होते हैं हमारे बॉडी में, वहां पे प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन देख लेते हैं दोस्तों। मूवमेंट्स ऑफ आई लिड्स, पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेजल्स। देखिए जो हमारे आई की लीड होती है उसकी जो मूवमेंट होती है वो इसी की वजह से होती है। और जो फूड हमारा पास होता है हमारे बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनल के थ्रू, वो भी इसी मसल की वजह से होता है। और ब्लड वेजल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना या रिलैक्सेशन होना वो भी इसी की वजह से होता है। देखो थर्ड पॉइंट है दोस्तों, मतलब थर्ड टाइप, कार्डियक मसल। मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, यूनिन्यूक्लिएट एंड ब्रांच। देखिए ये जो इसमें जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, काफी लॉन्ग भी होते हैं। और इसमें यूनिन्यूक्लिएट मतलब सिर्फ एक न्यूक्लियाई होती है इसमें, और इसके ब्रांचेस भी होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है दोस्तों, डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट। जैसा कि हमने फर्स्ट इसमें देखा था स्ट्रेटेड मसल्स, वैसे ही इस मसल्स में भी वो बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, डार्क और लाइट बैंड्स। द हार्ट इज मेड ऑफ दिस मसल। जो हमारा हार्ट होता है दोस्तों वो इसी मसल से बना हुआ होता है। देयर मूवमेंट्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। देखिए इनकी जो मूवमेंट है वो भी हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती, वो जो है रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली करते हैं। एक मूवमेंट एक रिदम होता है उनका, उसी रिदम में वो करते हैं। और इसका जो फंक्शन है दोस्तों वो क्या, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना और जो रिलैक्स होना, तो वो है इस मसल्स के वजह से हो पाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नर्वस टिश्यू। देखिए नर्वस टिश्यू क्या होता है, ऑफन यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड द सिंगर बाय merely listening to the song, or identified what is being cooked in the kitchen by mere smell. What help us to do this? देखिए मान लीजिए आपकी मम्मी किचन में कुछ बना रही है, कुछ टेस्टी बना रहे हैं, तो आपको सिर्फ स्मेल से पता चल जाता है कि मम्मी क्या बना रही है। ये कैसे हो पाता है? या फिर अभी आपने मान लीजिए कोई सॉन्ग सुन रहे हैं आप, तो सिर्फ उसकी आवाज से ही आपको पता चल जाता है कि ये गाना कौन गा रहा है, कौन सा सिंगर गा रहा है। तो ये कैसे पता चलता है? ये जो है दोस्तों वो नर्वस टिश्यू की वजह से हो पाता है। नर्वस टिश्यू इनेबल्स अस टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली लाइक टच, साउंड, ओडोर, कलर एटसेट्रा। देखिए नर्वस टिश्यू क्या करता है, मान लीजिए हमने किसी मान लीजिए एक कंटेनर है जिसमें हमने गर्म पानी डाल दिया, और हमने जैसे ही कंटेनर को टच किया तो क्या होता है, हमारा हाथ जल जाता है। तो हम हाथ हटा लेते, तो ये हमारा हाथ जल रहा है, हमारा हाथ हमें हटाना चाहिए। ये कैसे हो पाता है? ये एक्चुअल में होता कैसे बॉडी में, हमारा जो ब्रेन है उसे नर्वस टिश्यू जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, मतलब मैसेज भेजता है कि हमने किसी गर्म चीज को, मतलब हमारा हाथ जल रहा है बेसिकली, तो हाथ हटाना चाहिए। ये जो है ब्रेन को हमारे मैसेज जाता है। तो ये जो है सिर्फ नर्वस टिश्यू की वजह से होता है। मान लीजिए आपने जैसे कि एक सिंगर का एग्जांपल देखा था हमने, कौन सा सिंगर गाना गा रहा है आप आवाज से भी पहचान पाते हो।
आपको कोई कलर चूज करना हो, मान लीजिए कौन सा कलर रेड है, कौन सा ब्लू है, वो सब जो नर्वस टिश्यू की वजह से हम कर पाते। Cells of the nervous tissue are specially made to become excited and to conduct the excitation from one part of body to other। और देखिए जैसा कि आपको मैंने बताया, हमारे ब्रेन तक मैसेज जाता है। जैसे आपको अभी बोलना भी हो तो सबसे पहले उसका जो मैसेज है हमारे नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जाता है। तो वो नर्वस टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली ये काम करते हैं, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ये जो मैसेज है कि हमें क्या करना है आगे, तो वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। The cell body which contains the cytoplasm and the nucleus is the main part of each nerve cell। जो नर्व सेल है जो नर्व सेल होती है दोस्तों, उसके मेन पार्ट होते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूमरस स्मॉल ब्रांच्ड फाइबर्स कॉल्ड डेंड्राइट्स arise from the cell body। One of the fibers however is extremely long, it is called as the axon। देखिए ये जो डायग्राम देख सकते हैं हम, ये क्या है, एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। तो ये जो सेल बॉडी है दोस्तों, एक सेल है, सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो इस सेल में ये जो स्ट्रक्चर है ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आप ब्रांचेस की तरह देख पाते हैं, इसे क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। और जो सब कुछ फाइबर्स जो होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, काफी लॉन्ग होते हैं। जैसे कि देखिए ये काफी लॉन्ग है कंपेयर टू इन ऊपर वाले फाइबर्स में, इनके कंपेरिजन में। तो इसे क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। द लेंथ ऑफ नर्व सेल में बी इवन अप टू 1 मीटर। और ये जो नर्व सेल है दोस्तों, इसकी लेंथ क्या होती है, अप टू 1 मीटर तक हो सकती है। मेनी नर्व सेल्स आर बाउंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू टू फॉर्म अ नर्व। जो हमारी नर्व्स होती है बॉडी में, वो किससे मिलकर बनी होती है, नर्व टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। Nervous tissue is present in the brain, spinal cord, and a network of nerves spread all through the body। In most animals, action in response to a stimulus occurs due to the integrated function of nervous tissue and muscular tissue। देखिए जो नर्वस टिश्यू होता है वो तो हमारे ब्रेन में होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, और जितने भी नर्व्स हैं हमारे बॉडी उन सब में पाया जाता है। और मान लीजिए एनिमल्स में अब किसी एक्शन को रिस्पॉन्ड करना है, जैसे कि हमने किसी गर्म पानी के कंटेनर को टच किया था तो हमने हमारा हाथ हटा लिया क्योंकि हाथ जल रहा था। वैसे ही अगर एनिमल्स में किसी एक्शन को रिस्पॉन्स देना है तो वो जो है वो नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू इनके वजह से हो पाता है। तो इस वीडियो में हमने देखा दोस्तों एनिमल टिश्यू के कुछ टाइप्स देखे, जैसे नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्लांट टिश्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।